रियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में गुड्डी के लिए अब एक और नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। गुड्डी तो जहां से भागी थी कुछ और ख्वाब लेकर, लेकिन अब रमीज़ के हाथों चढ़ जाती है और गुड्डी अब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब सैफ़ी जो होता है इसे कलीम के साथ रब्ता करता है तो उसके बाद कलीम जो होता है A to Z कहानी बता देता है कि भाई गुड्डी यहाँ से भाग चुकी है। अब गुड्डी का हमें कुछ भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो जब ये बातें सैफ़ी सुनते हैं तो बड़ा परेशान हो जाता है और इन लोगों को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए गुड्डी हर सूरत में चाहिए। अगर गुड्डी ना मिली तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो सैफ़ी आता है, आकर शाज़िया और जो वो औरंगज़ेब के साथ बात करता है, इनके साथ इस मौजू पे डिस्कस करते और कहते हैं कि जिस घर में गुड्डी पहले मौजूद थी ना, अब वहाँ पर गुड्डी मौजूद नहीं है, गुड्डी भाग चुकी। तो जब ये बातें औरंगज़ेब सुनता है, शाज़िया वाले सुनते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे भाग सकती और कहाँ जा सकती। तो शादी ये बातें सुनती है तो यहाँ पर जवाब देगी और कहेगी कि अच्छा ठीक है, अब वो कहाँ पर होगी, हमें हर सूरत में चाहिए। तो सैफ़ी जो ये बात करेगा इन दोनों के सामने, इन्हें कहेगा कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जब वो आपने हर सूरत में रमीज़ के साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करनी या उसे कुछ भी नहीं बताना। तो आगे से औरंगज़ेब जो होता है ये इनकार कर देते और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी नहीं कर सकता, ऐसा दोस्त का साथ में नहीं छोड़ सकता, उसके साथ बात शेयर करूंगा और उसके बाद जो बात होगी वो देखा जाएगी। तो यहाँ पर सैफ़ी ये बात सुनते हैं तो औरंगज़ेब को जवाब देते कहते कि अच्छा वही दोस्त जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप तो उन्होंने मिलकर साजिश की। तो सैफ़ी किसी भी तरह से जो वो औरंगज़ेब को अपनी बातों में लेकर आएगा और फिर औरंगज़ेब जो ये बात मानना शुरू कर देगा। शाज़िया अपनी बेटी मुस्कान के साथ बात करती और कहती कि एक दफ़ा मुझे गुड्डी मिल जाए, इसका गोश्त जितना भी होगा मैं उतार कर परिंदों के सामने फेंक दूंगी। तो आगे से जब मुस्कान ये बात सुनती है तो फ़ौरन शाज़िया को जवाब देती है और समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी आपको क्या यकीन है कि वो आपकी बार मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगी, क्योंकि अब हमारे हाथ से वो बहुत दूर हो चुकी है और कभी भी हमारे हाथ में नहीं आएगी। तो इनकार कर देगी यहाँ पर शाज़िया और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में उसे ढूंढ कर रहूँगी, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं सुकून के साथ नहीं बैठूँगी। तो समझाएगी मुस्कान, लेकिन अब देखिए इनके जो हालात होंगे इससे बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनके ऊपर सवाल आएगा और जितने मुश्किल में पड़ जाएंगे कि इनको समझ तक नहीं आएगी कि ये करें तो करें क्या, क्योंकि अब जो शाज़िया का इंजाम होगा ये स्टार्ट होने वाला है। नासिर जाता है, जाकर बात करते हैं सैफ़ी के घर में, तो सैफ़ी तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन वहाँ पर सैफ़ी का जो कज़न हो सकता है वो मौजूद होता है। तो उसके साथ नासिर बातें करना शुरू कर देता और कहता है कि मैंने सैफ़ी के साथ बात करनी है। तो आगे से वो बंदा इनकार कर देता और कहता है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। तो नासिर कहता है कि ठीक है, मौजूद हो या ना हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उसे मैसेज दे देना कि अगर गुड्डी हमें ना मिली तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, हर सूरत में हमें गुड्डी चाहिए, गुड्डी ना मिली तो इसके लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो सैफ़ी का जो कज़न होगा ये समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, जैसी आता है सैफ़ी तो मैं उसके साथ खुद प्यार से बात करूँगा, उससे पूछने की कोशिश करूँगा, तो जो बात होगी वो क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर नासिर कहेगा कि ठीक है मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ, उसके बाद जो वो आपने सूद में इंफॉर्मेशन लेनी है, पता करना है, मुझे हर तरह से डिटेल चाहिए, क्योंकि मैं सुकून के साथ नहीं बैठने वाला, मुझे गुड्डी चाहिए। गुड्डी अब रास्ते पे भटक रही होती है, धक्के खा रही होती है, लेकिन गुड्डी के ऊपर एक और मुश्किल आ पड़ती है। नासिर जाता है, जाकर बात करता है जुगनू वालों के साथ, उन्हें कहता है कि भाई ये सब कुछ जो सैफ़ी ने किया होगा मुझे पता है, लेकिन इस वक्त सैफ़ी बता नहीं रहा, बस मुझे एक दफ़ा मिल जाए। तो जुगनू बोल पड़ता है और कहता है कि अच्छा तो हमें हर सूरत में पहले सैफ़ी को लेना होगा, उसके पास पहुंचना होगा ताकि सैफ़ी को अपने कंट्रोल में करें और फिर जब वो जाकर ये मामला आगे बढ़ेगा। सैफ़ी जो होता है ये सुकून के साथ बैठा होता है, लेकिन रमीज़ जो होता है ये औरंगज़ेब वालों को धोखा दे देता है। जब गुड्डी बस से नीचे उतरती है तो बंदे जो होते हैं ये पहुंच जाते हैं और एक बंदा जो होता है ये गुड्डी के पीछे भाग रहा होता है या उसके पीछा कर रहा होता है। तो फिर रमीज़ को बताया जाता है और गाड़ी आती है, एक कार के अंदर गुड्डी को बैठाया जाता है, उसके बाद अगवा कर लिया जाता है। जब अगवा किया जाता है लेकिन स्वीटी उसके पास मौजूद होगी और अब की बार जो स्वीटी होगी ये चुप नहीं बैठेगी और सबसे पहले जो रमीज़ होगा इसका रास्ता साफ करेगी। अगर रमीज़ जो है वो स्वीटी पहचान लेती है रमीज़ को, जिस वक्त जब वो गुड्डी के वालिदैन को मार रहा था, तो स्वीटी जो होगी इसे यहीं पर रमीज़ का तहस नहस कर सकती है, इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर सकती है। क्या औरंगज़ेब वालों के पास गुड्डी पहुंच जाएगी? अगर
तक पहुंचती है तो उसके बाद जो शासी ने धमकी दी है, क्या शासी जो किसी गुड्डी के साथ ये सब कुछ करने वाली है, लाजमी रह दें। सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।